लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जर्नल के बारे में। तो जो पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस होता है उसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। जर्नल में हम स्टार्टिंग में डे बाय डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो उसे रिकॉर्डिंग बोलते हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शंस को हम क्लासिफाई करते हैं और जिसके लिए हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर पोस्टिंग जब हमारा हो जाता है तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। उसी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जानने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और दोस्त, जब ट्रायल बैलेंस हमारा बन जाता है तो हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करते हैं और बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटी का स्टेटस जानते हैं और ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारी कैपिटल कितनी इन्वेस्टेड है। तो एक बार हम जानने की कोशिश करते हैं फिर से कि जर्नल में क्या हुआ करता था। हमने पढ़ा था कि जर्नल एक प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट है जिसमें हम ओरिजिनल रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये तीन बातें आपको हमने बताई। फिर हमने ये भी बताया कि जब जर्नल में सारे के सारे ट्रांजैक्शंस डे बाय डे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे तो आपको लगता नहीं है कि जर्नल जो बुक है वो बहुत मोटी बुक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पेजेस उसमें हो जाएंगे। और अकाउंट्स में अगर कोई भी बुक बहुत एक्सेसिव इंफॉर्मेशन कवर करती है तो ये आसान नहीं होता उसको समझना, उससे इंफॉर्मेशन गेन करना, उसका यूटिलाइज करना। और इसीलिए जर्नल के बर्डन को कम करने की ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है जर्नल का, क्योंकि जर्नल में ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन जर्नल, दैट्स वाई देयर आर लिमिटेशंस इन जर्नल। और इन्हीं लिमिटेशंस को कम करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना है हमें। जब जर्नल का लोड ज़्यादा हो जाता है तो इसी जर्नल के लोड को कम करने के लिए हम एक कुछ बुक्स अलग बनाते हैं जिन्हें बोलते हैं सब्सिडरी बुक। और अगर आप हिंदी में इसका अर्थ निकालें तो सब्सिडरी का मतलब होता है सहायक, हेल्पर। बुक्स मतलब पुस्तिकाएं, ऐसे बुक जो हेल्प करती हैं। और हेल्प किस चीज़ का? जर्नल के बर्डन को कम करने के लिए हेल्प करती हैं। तो वो कौन कौन सी सब्सिडरी बुक हैं जो हमारे जर्नल की मदद करती है? आइए देखते हैं। ऐसे 8 बुक हैं, 8 ऐसी बुक हैं जो जर्नल की हेल्प करती हैं, जर्नल के बर्डन को कम करती हैं। जर्नल में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम हो जाएं, उनके ट्रांजैक्शंस वो अपने यहाँ रिकॉर्ड कर लेती हैं। जैसे कैश बुक। तो दोस्त, कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सब के सब कैश बुक में चले जाएंगे। कैश बुक एक अलग बुक होगी। तो इसका मतलब कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सब जर्नल में नहीं रहेंगे। ठीक उसी तरह अगर परचेज किया गया है तो परचेज से रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजैक्शंस परचेज बुक में चले जाएंगे और लोड कम हो गया। तो सेल्स बोला कि भैया अगर आप मदद कर रहे हो तो मैं क्यों ना करूं। तो सेल्स बुक ऐसी बुक है जिसमें सारे के सारे सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस चले जाएंगे। इसके बाद कुछ ऐसे भी परचेजेस होते हैं जो डिफेक्टिव होने की वजह से हमें रिटर्न करने पड़ते हैं, तो उसके लिए हम परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं। क्या इसे हम परचेज बुक में ही डाल सकते थे? हमने इसके बारे में बताया कि परचेज और परचेज रिटर्न दोनों की इंफॉर्मेशन यूजफुल होती है ताकि हम अपना सप्लायर सही सेलेक्ट कर पाते हैं कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा इनके यहाँ का आइटम डिफेक्टिव है, और डिफेक्टिव आइटम है तभी तो परचेज रिटर्न ज़्यादा हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम हम एक बेहतर सप्लायर चूज करेंगे। इस तरीके के इंफॉर्मेशन बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उनकी स्ट्रेटजी के लिए ज़रूरी होता है। तो परचेज रिटर्न बुक, इसी तरह सेल्स रिटर्न बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक क्या होता है? तो जैसे जिस चीज से हमें पैसा मिलना होता है उसे बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल। और अकाउंट रिसीवेबल को दो पार्ट में बांट सकते हैं आप।
एक तो डेटर, क्योंकि आपको डेटर से पैसा मिलना होता है, और जो दूसरा बिल्स रिसीवेबल। कई बार डेटर हमारा हमको पैसा नहीं देता, हमें एक बिल लिख करके दे देता है और कहता है, उसमें बिल लिख करके दे देता है, वो बिल हमारे लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट का काम करता है पैसा वसूलने में, तो उसे बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, BR। और बिल्स रिसीवेबल बुक में सारे की सारे BR की एंट्री की जाएगी। इसी तरह बिल्स पेबल बुक की एंट्री, बिल से रिलेटेड एंट्री पेबल में या फिर रिसीवेबल में चली जाएगी। अब अगर इन 7 ट्रांजैक्शंस में सातों के सातों में कोई एंट्री नहीं जाएगी तो उसे क्या करें भाई? कैश से रिलेटेड कैश में, परचेज से परचेज में, परचेज रिटर्न का परचेज रिटर्न बुक में, सेल्स का सेल्स बुक में, सेल्स रिटर्न का सेल्स रिटर्न बुक में, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, ऐसे 7 जगह हो गई एंट्री भेजने की। तो जर्नल तो बिल्कुल खाली ही पड़ गया। अब बचा हुआ ट्रांजैक्शन कहां जाएगा? उसे ही हम बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर। तो इसका नाम जर्नल प्रॉपर बुक क्यों पड़ा? हम आपको बताएं कि कोई इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगर इसका नाम ब्यूटीफुल जर्नल पड़ जाता तब भी कोई परेशानी नहीं है। ऑथेंटिक जर्नल, हैंडसम जर्नल, नो प्रॉब्लम। जर्नल प्रॉपर इज नथिंग, दिस इज द पार्ट वेयर सब्सिडरी, जितने ट्रांजेक्शन जर्नल में थे, जहां वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन जर्नल में नहीं गए, सब्सिडरी बुक्स में नहीं गए, सातों में, तो एक 8वां सब्सिडरी बुक तैयार हो गया जिसे हम जर्नल प्रॉपर कहते हैं। वो वही जर्नल है जिसमें बचे हुए ट्रांजेक्शन पड़े रह जाते हैं। अब ये बात हमें समझ में आई कि जर्नल का लोड कम हुआ। अब आज का टॉपिक मेरा बस इतना है कि हम एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने कराएंगे जिसमें जर्नल एंट्री करना फॉर्मेट बेस्ड पे आपको आसान लगे, आपको आ जाए। उस जर्नल की मदद से हम लेजर पोस्टिंग करना सीखेंगे, और लेजर पोस्टिंग करने के बाद हम एक ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे। और जब हम इतना काम कर लेंगे तो हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। गौर से देखिए, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। और जब हम ये 3 स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो बचेगा फाइनल अकाउंट, जो आने वाली 2 क्लास में कंप्लीट कर देंगे हम। सारी की सारी क्लास अब 25 से 30 मिनट की मैक्सिमम होगी, 2 से 3 क्लास। इस तरीके से हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का मतलब देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। सबसे पहले लिखा है श्याम सुंदर एंड सन्स। थोड़ा सा अगर ब्लर आ रहा है तो ध्यान से देखिएगा। श्याम सुंदर एंड सन्स, ये कौन है? इसका मतलब ये एक कंपनी है या एक फर्म है, बिजनेस है। इन्होंने बिजनेस कमेंस किया कैश के साथ, और कैश है 80,000 रुपए का। मतलब श्याम सुंदर एंड सन्स, श्याम सुंदर और उनका लड़का, एक नाम है कंपनी का। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 80,000 रुपए का कैश लगाया। और आपको हमने बताया कि जब भी अकाउंटिंग करो अपने आप को बिजनेस मानो। तो बिजनेस में अगर कैश लगाया उसके मालिक ने तो कैश बिजनेस में आया, और कैश है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के रूल से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कैश अकाउंट डेबिट। इतनी बात समझ में आई। और दिया किसने? टू श्याम सुंदर एंड सन्स ने दिया। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। तो क्या हम टू श्याम सुंदर एंड सन्स लिखें? जर्नल एंट्री में हमने आपको सिखाया था पहली क्लास में कि बिजनेस कभी अपने मालिक का नाम नहीं लिखता है। तो श्याम सुंदर एंड सन्स का नाम यहां नहीं आएगा, तो नाम आएगा इसकी जगह कैपिटल अकाउंट। मालिक की जगह कैपिटल अकाउंट नाम आया। अब आप अपने सोल्यूशन में देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब आपको बताएं ये कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि पर्सनल अकाउंट था। तो पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट को रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ये बात हमने आपको बताई थी। आई होप यहां तक आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसका अमाउंट लिख देंगे 80,000 रुपए। आइए दूसरी एंट्री देखते हैं। डेट, आप डेट के कॉलम में डेट जरूर डाल दीजिए। जैसे ये हो गया आपका 1 मार्च, फिर 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, जो जिस डेट पर ट्रांजैक्शन हुआ वो डेट आप जर्नल की बुक में डालेंगे। तो पर
2 मार्च को इन्होंने गुड्स खरीदा है कैश में। 2 मार्च को इन्होंने गुड्स खरीदा है कैश में। तो दोस्त, जब आप गुड्स खरीदते हो तो क्या डेबिट होता है? परचेज, क्योंकि खरीदा हुआ गुड्स है तो परचेज अकाउंट डेबिट। हमारे पास से कैश चला गया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तीसरी एंट्री आपकी होगी, देखो मशीनरी परचेज किया है कैश में, मशीनरी एसेट है, एसेट आया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तीसरी एंट्री आपके सामने है, परचेज किया है गुड्स, कुछ तो राघु से और कुछ दिलीप से। इसका अमाउंट दे रखा है कि राघु से 22,000 का और दिलीप से 30,000 रुपए का सामान खरीदा। तो भाई अगर आप परचेज कर रहे हो, यहां पर हमने आपको सिखाया कि कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट कैसे पता करोगे। तो दो चीजें हैं, पहले आप देखो क्या उसमें सप्लायर का नाम लिखा है। अगर लिखा है तो देखिए क्या उसमें फॉर कैश लिखा है। तो देखो भाई, यहाँ सप्लायर का नाम तो लिखा है पर फॉर कैश नहीं लिखा, तो ये क्रेडिट परचेज होगा। अगर सप्लायर का नाम ही ना लिखा हो और कैश भी ना लिखा हो तो इन एवरी केसेस वो आपके लिए कैश परचेज होगा, क्योंकि जब नाम नहीं लिखा इसका मतलब कैश दिया होगा। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी, परचेज किया आपने तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अपने सप्लायर का नाम, क्रेडिटर का नाम, टू राघु 22,000, टू दिलीप 30,000, और टोटल करके आप परचेज में डाल दोगे 30 और 22 52,000। आई होप समझ में आ गया कि परचेज अकाउंट डेबिट टू राघु टू दिलीप। राघु और दिलीप हमारे क्रेडिटर हो गए, क्रेडिटर होती है लाइबिलिटी और लाइबिलिटी हमेशा क्रिएट होता है। चलिए नेक्स्ट, रिटर्न गुड्स टू राघु। भाई राघु 22,000 का सामान खरीदा लेकिन राघु को हमने 4,000 का वापस कर दिया तो बचेगा 18,000 केवल। रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न डेबिट हो जाएगा, परचेज डेबिट सॉरी परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या करेंगे, अब राघु को मिला, राघु अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। इसी तरह 8वीं एंट्री है, पेड टू राघु इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब हमें जरा बताओ राघु का कितना बकाया था? 22,000 में 4,000 वापस कर दिया तो केवल 18,000 रुपए बचे थे। वो 18,000 रुपए फुल सेटलमेंट में इन्होंने दिया है, लिखा है पेड टू राघु इन फुल सेटलमेंट 17,500। मतलब 18,000 देने थे, 17,500 में मामला फिट हो गया तो 500 रुपए हमें क्या मिल गए? डिस्काउंट। डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट के रूल से हमारे लिए क्या है? इनकम। इनकम होती है क्रेडिट। तो आप ऐसे केस में जर्नल एंट्री कर दोगे, राघु अकाउंट डेबिट टू कैश, राघु अकाउंट डेबिट 18,000 टू कैश 17,500 एंड डिस्काउंट मिला तो टू डिस्काउंट 500 रुपीज। आई होप समझ में आया तीनों रूल। अब इसके बाद सोल्ड गुड्स टू महेश, महेश को गुड्स बेचा है चांद एंड कंपनी 32,000 रुपए के। महेश चंद एंड कंपनी यानी हमने हमने मतलब हमारा बिजनेस कौन सा था? श्याम सुंदर एंड सन्स ने। इन्होंने महेश चंद एंड कंपनी को 32,000 रुपए का गुड्स बेचा जिसमें 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया। ट्रेड डिस्काउंट के लिए हमने आपको बताया था कि भैया डिस्काउंट दो होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में गुड्स की वैल्यू कम कर देते हैं लेकिन एंट्री नहीं कर देते। वही कैश डिस्काउंट में हम क्या करते हैं? कैश डिस्काउंट की एंट्री करते हैं, डिस्काउंट मिला तो क्रेडिट, डिस्काउंट दिया तो डेबिट। तो गुड्स बेचा है 32,000 रुपए का और हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है, क्योंकि बेचेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? महेश चंद एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। और लिखा हुआ है कितने अमाउंट पे? हाँ, 10 तारीख को अमाउंट लिखा है 32,000 रुपए। तो 32,000 का 5% आप निकाल लीजिए, 1,600 रुपए। 1,600 रुपए का आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला तो 32,000 में से 1,600 रुपए आप माइनस कर दो, जो अमाउंट आएगा उसकी एंट्री कर दो। तो एंट्री हो जाएगी महेश चंद एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, क्योंकि कैश तो दिया नहीं तो हम उधार मान लेंगे और अमाउंट डाल देंगे 32,000 माइनस 1,600 जो आएगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते, वैल्यू को कम कर देते हैं। नेक्स्ट 13 में लिखा है अब महेश चंद से हमें पैसा मिल गया 19,800 रुपए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद, और इन्होंने ये भी कहा है कि डिस्काउंट हमने उन्हें अलाउ किया है।
200 रुपए का, तो ये 20,000 हो जाएगा। यानी हम ये करेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट दिया तो खर्चे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू महेश चंद। महेश चंद में 20,000, डिस्काउंट में 200, कैश में 19,800 रुपए। अब हमने दिलीप को कैश दिया है 14,850 रुपए, तो हम एंट्री करेंगे दिलीप अकाउंट डेबिट टू कैश, और बदले में लिखा है कि हमें डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट हो जाएगी क्रेडिट। तो एंट्री यहां पर होनी चाहिए कि दिलीप अकाउंट डेबिट 14,850 में 150 और जोड़ो, टोटल अमाउंट हो जाएगा कितना, 15,000। दिलीप अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश टू डिस्काउंट। गुड्स हमने बेचा है कैश पे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। और 24 मार्च को एंट्री किया है कि हमने सुरेश लिमिटेड को नगद बेचा है, तो सुरेश लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, सॉरी बेचा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश लिमिटेड, पैसा आएगा गुड्स जाएगा। रेंट पे करेंगे, रेंट हमारे लिए खर्चा है और एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कमीशन हमें मिला है, कमीशन हमारी इनकम हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। और अगला है कि विड्रॉ कर लिया है प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए। हमने इसमें आपको बताया था कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट, बिना बेचे अगर धंधे से बिना बेचे बिजनेस से गुड्स चला गया तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है, तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फिर परचेज अ फैन फॉर प्रोप्राइटर्स हाउस। भैया आपको अकाउंटिंग कहाँ करनी है, बिजनेस में। बिजनेसमैन की वाइफ ने क्या खरीदा, क्या इसका एंट्री अपने बुक्स में करेंगे हम, नहीं खरीदेंगे, नहीं करेंगे। प्रोप्राइटर मालिक के घरेलू सामान अगर कुछ खरीदे जाते हैं तो क्या एंट्री बिजनेस में होगी, नहीं होगी। यानी पर्सनल ट्रांजैक्शंस की एंट्री नहीं की जाएगी, तो 28 मार्च को कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी, नो एंट्री हैज बीन पास्ड। आइए एक बार इसको देख लेते हैं सोल्यूशन में। देखिए आपके पास सोल्यूशन वही सब दिया है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फिर लिखा है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी खरीदा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ओके। फिर है हमने राघु और दिलीप से खरीदा था, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राघु एंड टू दिलीप। उसके बाद में परचेज रिटर्न किया था राघु से, तो राघु अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। फिर हमने राघु को कैश पेमेंट किया, तो राघु अकाउंट डेबिट टू कैश। महेश चंद को हमने उधार बेचा था, तो महेश चंद अकाउंट डेबिट टू सेल। इस तरीके से जो हमने डिस्कस किया वो सारी एंट्री यहाँ पर दी हुई है। फिर हमें कैश मिला है महेश चंद कंपनी से और हमने उन्हें 200 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट हमेशा डेबिट होगा, कैश आया, टोटल अमाउंट 20,000 रुपए। फिर दिलीप को हमने कैश दिया है, पैसा दिलीप को दिया है और साथ ही साथ हमें डिस्काउंट मिला, तो दिलीप को 15,000 देने थे, 150 का डिस्काउंट मिला, बचा हुआ हम उन्हें कैश दे देंगे। इसी तरह ये सारे ट्रांजेक्शन्स की एंट्री है। मैं लास्ट वाला दिखाना चाहता हूँ, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ध्यान से सुनिए, चूंकि कहा गया है कि पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ कर लिया, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। और लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे साथ देखिए क्या लिखा हुआ था, परचेज अ फैन फॉर प्रोप्राइटर्स यूज, मालिक को अपने लिए सामान खरीदना था, तो उसकी कोई एंट्री नहीं हुई। क्या देखिए उसकी कोई एंट्री की गई है सर, 28 मार्च के बाद कोई जर्नल एंट्री की ही नहीं गई। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री पूरा हुआ। अब हम आपको लेजर पोस्टिंग सिखाना चाहते हैं। जब आप लेजर पोस्टिंग करोगे तो हम आपको बताएं कि जितने जितने अकाउंट का नाम यहां आया हुआ है, देखिए ध्यान से, जैसे जैसे एक नाम आया कैश अकाउंट, तो आपको कैश अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट आया तो आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, परचेज अकाउंट बनाना है। कैश अकाउंट ऑलरेडी आ चुका है तो ये इसी में चला जाएगा। जितने नए नाम मिलेंगे उतने अकाउंट बनाने पड़ेंगे, इन्हें ये बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। मशीनरी अकाउंट अभी तक नाम नहीं आया तो एक नया अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट। राघु अकाउंट, दिलीप अकाउंट, यानी पूरे जर्नल एंट्री में जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं इन सब के अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। तो हम यहाँ पर आपको सिर्फ 1 से 2 अकाउंट दिखाएंगे, बाकी के अकाउंट आप वैसे ही बना लोगे। जैसे हम यहाँ पर कैश अकाउंट बना रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कैश अकाउंट कैसे बनता है। तो एक बार जरा अपने जर्नल एंट्री में आइए और देखिए ध्यान से। पहली एंट्री
आपके सामने क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 80,000 रुपीज। तो अब देखिए कैश क्या हो रहा है, डेबिट। तो जब कैश अकाउंट बनाओगे तो वहां पर डेबिट साइड में कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। उसी तरह जब यहां पर कैश क्रेडिट हो रहा है तो हम लोग परचेज अकाउंट इसके बदले में डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड जाकर के परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम कैश अकाउंट बनाया, तो हमने जब कैश अकाउंट बनाया तो ये है हमारा क्रेडिट साइड और इधर है हमारा डेबिट साइड। पहली एंट्री हुई थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड हम जाएंगे क्योंकि ये हमारा डेबिट साइड है और टू कैपिटल लिख देंगे। तो यहां पर एंट्री हो गई है टू कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपए। इतनी बात समझ में आई। दूसरा हमने परचेज किया था गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होता है, टू कैश। तो कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएंगे और अपोजिट वाला अकाउंट यानी परचेज उसे हम लिख देंगे बाई परचेज। तो यहां लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट। यहां तक आपको बात समझ में आई। फिर एक और ट्रांजैक्शन हुआ, हम आपको फिर से क्वेश्चन पे ले चलते हैं कैश से रिलेटेड। यहां लिखा हुआ है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और मुझे बताइए कैश क्या हो रहा है यहां पर, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड जाइए और लिखिए बाई मशीनरी। आइए कैश अकाउंट में हम क्रेडिट साइड गए और लिख दिया बाई मशीनरी अकाउंट 4,000 रुपए। एक बात समझ में आई कि जो अकाउंट हम बना रहे हैं उस अकाउंट को पहले चेक करेंगे वो डेबिट हुआ है कि क्रेडिट। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अगर है तो कैश अकाउंट बनाएंगे तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे, ये आपका डेबिट साइड है, और लिख देंगे टू सेल। अगर हमने परचेज किया तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश क्रेडिट हुआ तो हम क्रेडिट साइड जाएंगे और लिखेंगे बाई परचेज। सिमिलरली सारे ट्रांजैक्शन सारे अकाउंट में इसी तरह एंट्री होगी। यहां पर एक डेट का कॉलम होता है, एक पर्टिकुलर का कॉलम होगा। एक बार हम इसे इरेज करके फिर से आपको समझा देते हैं। जब भी आप लेजर पोस्टिंग करेंगे जितने जर्नल में जितने ट्रांजैक्शन हुए उन सब के अकाउंट बनाओगे, और अकाउंट बनाते टाइम आप ध्यान रखिए सबसे पहले लिखोगे जैसे कैश अकाउंट है तो हमने लिखा कैश अकाउंट, एक डेट का कॉलम होगा, एक पर्टिकुलर का कॉलम होगा जिसमें हम डिटेल लिखेंगे वो एंट्री पास करेंगे, एक जेएफ होगा जो हमने वहां पर जर्नल बनाते टाइम आपको बताया था लेजर फोलियो एलएफ लिखते हैं और यहाँ जेएफ जर्नल फोलियो लिखते हैं। वहां का नंबरिंग जो होती जैसे 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे ताकि हम दोनों को मैच करा पाए और ढूंढने में हमें आसानी हो। तो कैश अकाउंट में हम इस तरीके के ट्रांजैक्शंस ऐसे रिकॉर्ड करेंगे कि अगर कैश डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड ये होता है आपका, क्रेडिट साइड ये होता है आपका, और अगर कैश डेबिट हुआ तो डेबिट साइड जाएंगे, अपोजिट अकाउंट का नाम लिखेंगे टू कैपिटल, टू महेश, टू सेल्स, टू कमीशन, जो भी एंट्री हुई हो। इसी तरह अगर कैश क्रेडिट हुआ है जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश तो क्रेडिट साइड जाएंगे और लिखेंगे बाई परचेज। मशीनरी खरीदा तो मशीनरी डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हुआ क्रेडिट साइड गए बाई मशीनरी। इसी तरह सारे ट्रांजैक्शन हम करते जाएंगे और लास्ट में हम बैलेंसिंग करेंगे। अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है, फिर से समझते हैं, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड का बैलेंस अगर ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का बैलेंस अगर कम है तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे हम लिख देंगे बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, सॉरी बाई बैलेंस कैरेट डाउन। इतनी बात आपको समझ में आई, बाई बैलेंस कैरेट डाउन। ये जो डिफरेंस डेबिट और क्रेडिट का है,
अगर यही क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा होता और डेबिट साइड का कम होता तो जो डिफरेंस होता उसे लिखते टू बैलेंस कैरेट डाउन, उसे हम इधर लिख देते ताकि दोनों का अमाउंट फाइनली लास्ट में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इस तरीके से हम जर्नल लेजर पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, एक बार हम आपको रिकॉल करा दें और रिकॉल कराते ही ये हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। कैश अकाउंट के साथ साथ परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सारे अकाउंट आप इसी तरह बना सकते हैं। इसे ही बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। तो दोस्त एक बार हम आपको रिपीट करते हैं। आप सबसे पहले क्या करोगे, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में जितने भी अकाउंट अफेक्टेड हों उन अकाउंट के लिए इसी तरह कॉलम बनाओगे जिसमें डेट पार्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर और जेएफ और अमाउंट का हम कॉलम बनाएंगे और डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दो साइड होंगे और अगर वो अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड जाएंगे, क्रेडिट वाला अकाउंट का नाम लिख देंगे। क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड जाएंगे, डेबिट वाले अकाउंट का नाम लिख देंगे और डेबिट और क्रेडिट की टोटलिंग करेंगे और देखेंगे अगर डिफरेंस है तो जिस साइड कम है उस साइड, अगर क्रेडिट साइड कम है डेबिट साइड ज्यादा है तो इसे बोलेंगे डेबिट बैलेंस। क्रेडिट साइड कम है, सॉरी क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है तो इसे बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस और उसे बाई बैलेंस कैरेट डाउन या टू बैलेंस कैरेट डाउन करके रिकॉर्ड कर देंगे। इस तरीके से हमारा लेजर पोस्टिंग कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद लेजर पोस्टिंग करने के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये समराइजेशन होता है जिसमें हम देखते हैं कोई अर्थमेटिकल एरर तो नहीं हो गया। तो ट्रायल बैलेंस लेजर बैलेंस का कंपाइलेशन होता है, यानी जितने बैलेंसेस आए हैं डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, अगर डेबिट बैलेंस है डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट साइड, हम एक लिस्ट बना लेंगे डेबिट और क्रेडिट का और डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होने चाहिए। अगर बराबर हो गए तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा और कोई अर्थमेटिकल एरर नहीं माना जाएगा। यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों टैली करने चाहिए, अगर टैली कर गए तो कोई मैथमेटिकल एरर नहीं है। इसके बावजूद गलतियां हो सकती हैं, अगर मान लेते हैं कि कोई अकाउंटिंग सिस्टम में हमने कोई गलती कर दी पर अर्थमेटिकली कोई गलती नहीं की। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नहीं है, जो आपने लेजर पोस्टिंग की वहां पर कैश अकाउंट का बैलेंस आया 64750, ये डेबिट बैलेंस था तो डेबिट साइड, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस था क्रेडिट साइड, परचेज का डेबिट बैलेंस आया था तो डेबिट साइड। इस तरीके से डेबिट क्रेडिट उन लेजर बैलेंसेस के अमाउंट को उठाएंगे। अगर डेबिट बैलेंस आया था, डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड ज्यादा, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा, तो उन्हें डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड लिख देंगे यहाँ पर और लिखने के बाद देखेंगे कि क्या दोनों ही डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर आ रहे हैं। अगर बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारे लेजर पोस्टिंग सही सही हो गई है, कोई गलती नहीं हुई है। तो दोस्त बस आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। लास्ट में हम आपको बताते हैं हमने जर्नल पढ़ा, हमने जर्नल से लेजर पोस्टिंग पढ़ी, ट्रायल बैलेंस करके हमने अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का टेस्ट किया और हम यहीं से आज की क्लास ख़त्म करते हैं। कल हम आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाएंगे। बाय बाय, थैंक यू।